नाम प्रेमाराम जुड़ेल है। जी मैं राजस्थान के नागौर जिले से बिलोंग करता हूँ। जी। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? शुरुआत में सर क्या है, मेरे कभी बवासीर की समस्या हुई नहीं। मैं ना 29 ईयर्स का हो गया, कभी भी नहीं हुई। लेकिन 2018 में मेरे कहाँ राजस्थान में टीचर की वैकेंसी खुली थी। उस समय मैं तैयारी करता था, ज़्यादा बैठा रहता था और टाइम से खाना नहीं खाता था। तो मुझे थोड़ी बहुत फीलिंग हुई थी, लेटरिन के रास्ते में दर्द वगैरह की, एक फोड़ा टाइप हुआ था। तब सीधे मैं फोड़ा वहाँ, हो गया? पहले हाँ थोड़ी फोड़ा बहुत ही हो गया। पेन भी होती थी, कब्ज भी नहीं, कभी? कब्ज वब्ज कभी भी नहीं हुआ था मेरे को। सीधे पहले ही दर्द हुआ हाँ, थोड़ा सा पॉटी में और फिर फोड़ा हुआ? दर्द हुआ था। तो फिर मैंने वहाँ नागौर एक दो डॉक्टर के पास गया था, सर्जन के पास। जी। सर्जन ने बोला आपका बवासीर का ऑपरेशन होगा। अच्छा। ठीक है, मैं क्यों, इससे अच्छा है रोज़ रोज़ से मतलब दर्द होता है, ऐसे छुटकारा मिल जाए। तो उस समय फरवरी 2018 में मेरा एक ऑपरेशन किया था सर्जन ने, वो वहाँ का ही था। उन्होंने क्या किया कि जो फोड़ा था ना, उस फोड़े को बाहर से फोड़ दिया और अंदर से ये सुर बना दिया, जो फिस्टुला होता है। उसके समझ में नहीं आया कि ये मैंने मतलब किसका ऑपरेशन किया। मुझे तो बताया था कि बवासीर का ऑपरेशन किया। मैं वही तो सोच रहा हूँ कि हाँ बवासीर में नॉर्मली ऐसे साइड पे गांठ नहीं होती। जी बवासीर तो अंदर से आती है और जी अंदर से खून आता है। जी ये फिस्चुला ही था जब आपके पहले गांठ हुई थी। तो हाँ नॉर्मली अंदर से जब साइड पे गांठ निकलती है, बुखार आता है, दर्द होती है, जी तो वो फिस्चुला होता है और वो फिशर से शुरू होता है आमतौर पे। जी। जी। तो फिर उन्होंने बोला था, जिस दिन ऑपरेशन किया था ना, उस दिन एक शर्त रखी थी कि जो दर्द है ना वो तो आपके मिट जाएगा, और जो मवाद आ रही है ना अंदर से, वो कम से कम महीना भी लग जाएगा, 2 महीना भी लग जाएगा, और 6 महीने तक वो मतलब अंदर से घाव आते आते पूरा हो जाएगा। मैंने 6 महीने तक इंतज़ार किया, कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला। फिर मैंने जोधपुर में एमआरआई करवाई। एमआरआई करवाई तो वहाँ पर मतलब ये बीमारी आई थी कि आपके फिस्टुला है। और फिस्टुला होने के बाद में उन्होंने कहा वापस ऑपरेशन होगा। मैंने उस समय ऑपरेशन करवाया नहीं। फिर होम्योपैथी के दवाई ली हुई थी मैंने 3-4 महीने, उससे बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा। फिर नेट पे वगैरह पर सर्च किया तो मतलब आया था कि ओपन सर्जरी से अच्छी है लेजर सर्जरी। तो जोधपुर में गया था मैं, वहाँ यशमन हॉस्पिटल में, वहाँ पे लेजर सर्जरी की जो उन्होंने बोला एमआरआई की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला क्या करोगे आप? तो उन्होंने कहा कि जो लेजर है वो उनसे वो ना फिस्टुला का ट्रैक है वो जला देंगे और एकदम क्लियर हो जाएगा। ट्रैक जलाने से लेज़र से अंदर की ओपनिंग छेद कैसे बंद होगा, ये नहीं बताया उन्होंने? नहीं, नहीं बताया बिल्कुल भी। ये मुझे भी पहले पता नहीं था। जैसे जैसे तो मैं इस बीमारी का अनुभव होने लगा तब तो मैं घसीटता गया, लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। उन्होंने बोला 10 दिन या 15 दिन में तैयार हो जाओगे। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया फरवरी 2019 में। फिर वही प्रक्रिया चलती रही, वो बंद नहीं हुआ ट्रैक, थोड़ा थोड़ा मवाद आता रहा। फिर मैंने वापस मेरी स्कूल ज्वाइन कर ली और वो चलता रहा। बीच बीच में मैं जांचें भी करवाता रहा। फिर मुझे टेंशन होने लग गया कि कहीं ये कैंसर का रूप तो नहीं ले ले। तो फिर मैंने जोधपुर गया वापस दिसंबर 2019 में। वहाँ गया, वहाँ एमआरआई करी वापस। एमआरआई कराने के बाद में जोधपुर का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है गोयल हॉस्पिटल, वहाँ गया मैं। वहाँ उन्होंने कहा कि भाई सर्जरी तो हम कर देंगे, ओपन भी कर देंगे, लेजर से भी कर देंगे, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो बिल्कुल वापस होने की संभावना ज़्यादा है। 70% हम गारंटी ले सकते हैं, बाकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने कहा कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसी दिन जोधपुर में बोला सारसूत्र ट्रीटमेंट होता है, वहाँ से आप कुछ करवा लो। मैं जोधपुर वाले उसके पास गया था, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा। मैंने बोला पैसे कितने लोगे? बोला 20,000 रुपये। चेक करने के लिए वो एमआरआई रिपोर्ट दी। एमआरआई से तो उसको पता ही नहीं चला, डॉक्टर को मतलब ये अपने वो साफ सुथरे में एक क्रॉप आता है, बोला कि ये अंदर से वो फिस्टुला का जो ट्रैक है ना, उस ट्रैक के अंदर में ये डाल के और सर्च करूँगा अंदर से कि कितनी दूर है। एक जो अंगुली है वो लेटरिन के रास्ते से मैं चेक करूँगा कितनी दूर है। मैंने बोला ये बेहोश भी नहीं कर रहे हो आप, और ये अंदर आप डालोगे, कहीं इधर उधर में हिल गया तो फिर आप दूसरा ट्रैक बना दोगे। मेरे को तो ये अभी एक है वो भी नहीं मिट रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, तो मैंने करवाया नहीं। फिर मैंने एम्स में जोधपुर में कोई डॉक्टर था सर्जन, उनसे विचार विमर्श करने के बाद में मुझे बताया कि भंडारी हॉस्पिटल है जयपुर, वहाँ पर लेजर से सर्जरी करते हैं और काफ़ी जाना माना हॉस्पिटल है।
और डॉक्टर भी बहुत अच्छा है। तो मैं उनके 2 दिन बाद में दिसंबर 2019 में मैं जयपुर चला गया। 3 दिन पहले की एमआरआई कराई हुई थी, फिर भी उन्होंने एक एमआरआई लिखी और एमआरआई लिखने के बाद में बोला 95% हम गारंटी ले सकते हैं। मैंने तब उनको खुलकर पूछ लिया कि आप करोगे क्या? तो बोला जो ट्रैक है उसको तो जला देंगे और जो इंटरनल ओपनिंग है उसको हमें बंद कर देंगे। मैं क्यों इंटरनल ओपनिंग बंद हो जाएगी तब अपना आप ही फिस्टुला ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ऑपरेशन किया उस दिन। जब मैं बेहोश था ऑपरेशन करने के बाद में, जब मैं होश में आया तब वो मेरे साथ वाले को बता रहे थे कि भाई इनकी इंटरनल ओपनिंग तो मिली नहीं और जो ट्रैक है लेटरिन के रास्ते का साइड में उस ट्रे को काट दिया और अंदर से जो घाव था मवाद था वो बाहर निकाल दिया। तो मैंने बोला उनको कि भाई अंदर जो इंटरनल ओपनिंग थी वो बंद नहीं करोगे तो आप ये कैसे हो गए, मेरा तो ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो गया। कि नहीं आपको क्या पता है, ऑपरेशन तो हमने किया है, हम बता देंगे आपको। तो 9 दिसंबर 2019 को मेरा ऑपरेशन हुआ था। वहाँ मैं हर 10 दिन के बाद में चेकअप कराने के लिए जाता था। अंतिम बार में जब 28 फरवरी को गया तब उन्होंने बोला कि घाव है एकदम ठीक है, थोड़ा सा अंदर से मुलायम है, ये कठोर हो जाएगा ना तब अपना आप ये ट्रैक बंद हो जाएगा। लेकिन ट्रैक तो बंद हुआ नहीं और मुझे टेंशन सता रहता है कि मैं अब भी ठीक नहीं हूँ। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया। वैसे आपका नाम तो मैंने मतलब 12 महीने पहले भी सर्च कर लिया, लेकिन मेरे दिमाग में ये आ गई कि ये डॉक्टर मतलब इंडिया का 1 नंबर डॉक्टर है और कहाँ पे बैठता है मुझे पता नहीं था। शामा हॉस्पिटल में यूट्यूब पे नहीं किया, नेट पे सर्च किया तो आपका नाम आया। तब भी मैंने उनसे संपर्क करना मेरे लिए आसान नहीं है। तब 28 फरवरी 2000 जिस दिन मैं जयपुर गया था वहाँ पे क्या मुझे एक पेशेंट मिला। उन्होंने बोला कि आशीष भनोट से मैंने 6 सर्जरी करवाई है और मैं तैयार हो गया। तो मैंने ये यूट्यूब का लिंक लिया। यूट्यूब का लिंक लेने के बाद में मैंने कुछ भी वीडियो भी देखे। देखने के बाद में आपसे यहाँ बात भी हुई और मैं तुरंत 4 मार्च 2020 को यहाँ आ गया और उसी दिन मेरी सर्जरी हो गई। आपने बोला 5 या 6 सीटिंग होगी, तो मैंने कहा ठीक है 5 होगी तो भी करवा लूँगा, 6 होगी तो भी करवा लूँगा, 7 होगी कि करवा लूँगा। लेकिन जिस दिन एक सर्जरी हुई वो अगली सर्जरी मेरी 26 मार्च को होनी थी और लॉकडाउन लग गया 23 मार्च को। फिर मैंने 10 अप्रैल को लॉकडाउन में गाड़ी लेके यहाँ आया, ऑपरेशन करवा के गया और तीसरी सीटिंग भी मैंने मई में गाड़ी के द्वारा यहाँ आया और वापस गया। 3 सीटिंग में मेरे लॉकडाउन में मन में डर तो होगा कि डॉक्टर करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, डर तो था ही, लेकिन वो अनुमति मिल गई और आप तो इमरजेंसी में तैयारी थे। वहाँ से कोई दिक्कत थी वो मिट गई हमारे वहाँ जेल से। यहाँ पे भी काफ़ी लोग इमरजेंसी में बिल्कुल ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, बट जो भी ज़रूरी थे, जो लोग परेशान थे, जिनकी हेल्प हम कर सकते थे हमने की है उस दरमियान भी। और बहुत सारे लोगों को इस लॉकडाउन के दरमियान भी फ़ायदा मिला। जी, फिर पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा पहले से और इससे? नहीं, बहुत अच्छा रहा। ओपन सर्जरी में एक तो दर्द भी ज़्यादा था और वैसे देखो थोड़ा बहुत दर्द बिना तो अंदर जो काम होगा, अंदर काम नहीं होगा तब तक तो ये ठीक होगा नहीं, अंदर काम होगा तो थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही। आज तक आपके अंदर तो उन्होंने इतनी सर्जरी करा ली करी, पर अंदर से कभी भी आपको नहीं, कुछ भी नहीं किया था? बिल्कुल नहीं। पर अब हमने पहली बार अंदर से किया था तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको बोला था। हाँ, पर वो बच्चे भी मैनेज करते हैं, बड़े भी मैनेज करते हैं। आप सोचिए कि 6-6 महीने के बच्चे भी ठीक होके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं तो वैसे घूमता था फिरता था इधर उधर। ये जॉब पर तो मैं वापस नहीं गया, मैं वो मेरी इच्छा से ही नहीं गया कि ठीक है कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन बैठे रहने में, खड़े रहने में, इधर उधर चलने में, कोई लेटरिन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती थी। खास करके स्टूल पास करने के बाद थोड़ा जलन तकलीफ होता है? हाँ, थोड़ा बहुत नॉर्मल होता तो वो गर्म पानी में मतलब ऐसे कर लेते। ओके, ठीक है। और अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम क्लियर है। नई जिंदगी आ गई। एक बार मेरा वो हो गया 41 का वेटेज है। वेट बहुत कम हो गया था, मुझे याद है जब आप आए 41 का। अभी मैं कल ही वेट करके आया हूँ, 73 का है। वेरी गुड, ये बात है। ठीक है। खुद को भी अच्छा लग रहा होगा, आसपास बहुत वाले? अच्छा महसूस है। मैं तो ये दिमाग में सोच के मतलब डिप्रेशन में आ गया कि मेरे 2 छोटी बच्चियाँ हैं, पिताजी है नहीं और मम्मी है, पीछे क्या होगा, मैं तो चला जाऊंगा ऐसे भी। अच्छा, इतना तक डर? इतना तक सोच ले, क्योंकि जो भी लोग मिलने वाले आते थे कि इसी बीमारी से उसका देहांत हो गया वो खत्म हो गया, फिर उसके नासुर पूरी जिंदगी भरी रह गया। अच्छा, उसका तो ऐसा हो गया। ओके।
वो कोई मिसगाइड करने वाला भी मिलता था आपको? बिल्कुल। क्या क्या बोल देते थे? ये बोलते थे कि भाई डॉक्टर तो अपनी ओर से यही कहेगा ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होना तो मुश्किल लग रहा है। इतने कोई समय में इतने इतने ऑपरेशन होते हैं क्या? एक ही ऑपरेशन होता है, वो भी बहुत ही सीरियसली बात है ये। आप 3-3 4-4 5-5 ऑपरेशन करवा ले, किसी के मन में भी नहीं आती है कि ये 3 ऑपरेशन हकीकत में करवाया गया। अच्छा, उनको लगता होगा कि पता नहीं ऐसा ही। हाँ जी। ओके। और जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट था कि जैसे वो लोग बोलते थे तो कि ये ठीक नहीं होगा या इसमें ऐसे होता है वैसे होता है, तो उन सबको फिस्टुला था कि वो वैसे ही बस अपनी कहानियाँ करते नहीं, थे? वो उसमें 2-3 के तो फिस्टुला है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ। ओके। और किस मतलब ज़्यादातर के वो बवासीर की समस्या है। अच्छा, तो इसी चक्कर में वो लोग उसको डिले, हाँ, क्योंकि उन्होंने इलाज किया पर ठीक नहीं हो पाया। ठीक नहीं हो गया। ओके, तो सही इलाज नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल उनका सर। डर जेन्युइन है, जायज़ है, जी बट राइट मेथड से राइट वे से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो आपको पता है कि क्या सिचुएशन आपने भुगती बिल्कुल है। बिल्कुल सर। उसी फिशर से, उसी बवासीर से ये सिचुएशन पहुंच गई बिल्कुल कि आपको इतने ऑपरेशन कराने पड़े, इतनी दर्द भी सहनी पड़ी। लकीली आप अब बिल्कुल ठीक हो, जी। बट कई बार लोगों को साल साल लग जाता है ट्रीटमेंट जी करते जी हैं। बिल्कुल हम आपके केस में भी 6 से 7 सीटिंग सोच रहे थे, और बिल्कुल। लकीली आपकी आई थिंक 3 सीटिंग या 4 सीटिंग 3 सीटिंग हो गई। 3 सीटिंग में हो गया। बिल्कुल। ओके। और बीच बीच में क्या लॉकडाउन आ गया, नहीं तो मैं भी वो 5-6 सीटिंग ही करवा लेता। हर 15-20 दिन बाद में आ जाता। वो टाइम के हिसाब से वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ले जाता, उसके हिसाब से वो 3 में हो गया। लकीली कई लोगों का हो जाता है, ऐसा नहीं। कुछ पेशेंट का जल्दी भी हो जाता है, कईयों की बिल्कुल। हीलिंग अच्छी होती है, बिल्कुल। कईयों की हीलिंग स्लो होती है, कईयों की डिफरेंट है, हर एक की डिफरेंट है। बच्चों की बहुत फास्ट होती जी, वो है, तो यंग बॉडी एज पर में जल्दी होती है, लैंड हो जाता है। और थोड़ी सी एज बढ़ती है, डायबिटीज़ और दूसरी बीमारियां अगर होती हैं तो हीलिंग ज़्यादा समय लेती है। जी फीमेल्स के अंदर हीलिंग नॉर्मली थोड़ी सी स्लो होती है। जी अगर उनका फैट थोड़ा सा किसी का ज़्यादा है फीमेल्स में, या हार्मोन से रिलेटेड है, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। जी पर सारी फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। जी ज़्यादातर फीमेल जिनका खाना पीना अच्छा है वो जल्दी हील हो जाती हैं। जी और इस दरमियान, ट्रीटमेंट के दरमियान काफ़ी बार मन भटकता भी होगा, सर ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें माइंड में आती होंगी। जी। वो तो मैं जिस दिन यहाँ आया था ना, उस दिन यहाँ पहले दिन से ही मुझे ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ से मुझे ठीक होकर ही जाना है। अभी बाहर भी है कि राजस्थान से ही पेशेंट था, वो पहली बार ही आया था। बोला कैसा अनुभव? मैंने बोला कि आज यहाँ आए हो तो सीटिंग करवा के ही जाना, यहाँ के अलावा कहीं भी ठीक नहीं हो गया। मैं यहाँ से पहले दिन आया तो दिमाग में यही काल के लेकर आया, दिमाग में घुसा के आया कि मुझे ठीक होकर आना है, और ठीक होकर ही मैं आज वापस आया हूँ। और जब भी मैं मेरे को ये लगता था कि भाई मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, कैसा होगा, अब कितनी हीलिंग होगी, कैसे होगा, तो मैं आपसे फ़ोन से बात कर लेता, और बात करने के बाद दिमाग शांत हो जाता। दिमाग में तो वो क्या है, उस समय डिप्रेशन में तो कई तरह के सवाल तो उड़ते रहते हैं। आते हैं, बहुत मन में डाउट्स भी आते हैं बिल्कुल ड्यूरिंग आते हैं। ट्रीटमेंट कि सर अभी भी डिस्चार्ज आ रहा है बिल्कुल और ये आ रहा है। वो नेचुरल है, जब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होना वो आना है, वो पार्ट एंड पार्सल है ट्रीटमेंट का। उसका मेथडोलॉजी ही वही है जी कि अंदर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक बाहर ठीक नहीं होना। जी ठीक है। और एक तो ये डाउट्स थे, फिर आपने किसी और लोगों से बात भी करी थी, और आपके साथ, चलो आप तो लॉकडाउन में आए तो ज़्यादा लोग नहीं मिले होंगे जी। आपको नहीं ट्रीटमेंट में। नहीं, मेरे साथ में 1-2 हुआ था। ओके, उनसे बात होती थी आपकी? बिल्कुल होती थी। वो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। एक तो अभी 2 महीने पहले जम्मू से एक फ़ोन आया था, जी। आप ठीक हो गए? मैं तो ठीक हो गए, क्योंकि मेरे थोड़ा थोड़ा आगे अभी डिस्चार्ज हो रहा है, मैं ठीक हो जाएगा। 15 दिन बाद उसका वापस फ़ोन आया कि मैं कंप्लीट हो गया, मैं ठीक हो गया। और वो तो शायद मेरे से पहले ही यहाँ वापस दिखा कर ही चले गए। जम्मू से, हाँ, आई थिंक वो आते थे, एक हेल्थ में थे, एक हेल्थ मिनिस्ट्री में। जी, ठीक है। आपसे कोई डिस्कस करना चाहे, जानकारी लेना चाहे, या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी कई लोगों को थोड़ा डाउट आने शुरू हो जाते हैं, जी बिल्कुल। तो आपसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपका नंबर शेयर कर देंगे। मेरा नंबर है 9875108561। ठीक है, ठीक है। आप टीचर हो, हमारे से ज़्यादा अच्छे से समझा पाओगे। हाँ, इस बीमारी में तो मैं आपकी तरह ही उनको समझा दूंगा, क्योंकि ये जब फिस्टुला है ना, वो तो हो गया कि एक डॉक्टर का अनुभव हो गया। 2 साल हो गए धीरे धीरे। पहले मैं भी समझता नहीं था कि फिस्टुला होता है क्या है, लेकिन जब हुआ, लाइटली लेते हैं और लोग, इससे- बहुत ज़्यादा लाइटली हाँ, लेते हैं। इससे निकल के वापस मैं बाहर आया हूँ तो मुझे पता है कि फिस्टुला ऐसा ऐसा होता है, और ये ऐसा बनता है, ये इसका इलाज ये होता है। अब ये है कि मैं बोलूँगा आपके खराब बीमारी है, लेके आए हो, समय लगेगा, उन्हें लगता है कि पता नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं डॉक्टर। जी जी ठीक है, बट
जिसने सफ़र किया, जिसको पता है कि इतना लंबा चला मेरा इलाज, उससे ज़्यादा पता है कि क्या है फिस्टुला। और फिस्टुला कैंसर नहीं है, पर कैंसर से कम भी नहीं है, रादर उससे खराब ही जी सर, मैं भी बीच बीच में ना कैंसर वाली बीकानेर वहाँ जांचें करवाते रहता था घर वालों से, छुप के अच्छा। जांचें करवाते रहता था कि घर वालों को पता लग गया ना कि भाई इसके अंदर ये है, मवाद आती है, रेशा आती है, तो कैंसर तो है ही। आजकल तो ये नॉर्मल बीमार हो गई कैंसर की। तो मैं भी हर 2 महीने 3 महीने से ये कैंसर वाली जांचें करवाते रहते थे। कम से कम 50-60 हज़ार रुपये तो मैंने जांचों में बर्बाद कर दिए। ओके। ये बात। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा है, आपको क्या लगता है उसके बारे में? नहीं, ये तो देखो खर्च तो जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर होगा ही, लेकिन खर्च करने के बाद में अगर ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो हो जाए, उसमें कोई तो भी आप लकी हो। मैं तो खुद बोलता हूँ कि पेशेंट लकी है जो ठीक हो गया, क्योंकि ये बीमारी इजी नहीं है और हमारे लिए भी इसको ठीक करना नहीं। आसान मैं जयपुर वाले में 1,10,000 रुपये तो वो मेरे को ऑपरेशन की फीस भी इसीलिए है, और 1,10,000 रुपये में वो अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो वो भी चले गए। और यहाँ में मुझे कुछ लगा है पैसे, जितने भी लगे उसमें मैं ठीक होएगा तो ये मुझे दिमाग में नहीं आते, और वो जयपुर वाले दिमाग में आएंगे ना, बार बार अगर लगाएंगे तो दिमाग में आएंगे। जितने पैसे हो सकता है 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा भी मुझे लग सकता है, मेरी इमेज से ज़्यादा है तो भी क्या हुआ, लेकिन इलाज एकदम सही मिल जाए ना तब वो पैसे वापस वसूल हो सकते हैं। बिल्कुल। और लाइफ बहुत लंबी है, इतना शॉर्ट बिल्कुल पैसे सर। तो फिर कमाल हो गए। मैं तो एकदम सर नई जिंदगी में आ गया। मेरे को मतलब 2 साल में जब से मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था और अभी मैं ठीक हुआ था, उसके कारण जितना कार्यकाल था उस कार्यकाल में मैं एक भी शादी ब्याह अटेंड नहीं कर सका। एक भी मैं कोई गांव या मेरे रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा सका, क्योंकि ये दिमाग में रहता था कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा खड़ा रहूंगा या बैठ जाऊंगा तो डिस्चार्ज आ जाएगा। वो डिस्चार्ज आने के बाद में वो जी घबराने लग जाता, तो मैं वहाँ बैठा नहीं रहता, सीधा स्कूल जाता, खाने स्कूल पीने से में घर भी आने डर के लगता बाद में होगा। सो जाता। खाने पीने में भी डर लगता होगा। खाने पीने में भी डर लगता, पूरा ढंग से खा इसी चक्कर में वेट कम हो गया था, क्योंकि किसी ने बोल दिया था कि ये मत खाना, वो मत खाना। नहीं, बोल रहा तो था अभी, लेकिन मैं अपने शरीर को ऊपर कंट्रोल रखता हूँ खाने पीने में भी। और पहले भी मैं ऑलरेडी ऐसे कोई चीज़ें नहीं खाता था, लेकिन वो मेरा तो ऐसा ही वो जोग था, संयोग था मेरे नहीं, को। फिर इतना वेट कैसे कम हुआ जब वेट में खाना, जैसे मैं अभी है ना 4 रोटी खाता हूँ, तो मैं सिर्फ 1 रोटी भी खाना है, अच्छा। वो भी दिन में 1 बार सिर्फ। और वैसे तो मैं इसे जो आपकी सीटिंग करवाई थी ना, वो सीटिंग करवाने के बाद में 2 सीटिंग में, तो पहली सीटिंग हुई थी ना उसमें तो मैंने कोई रोटी खाई नहीं बिल्कुल भी, फ्रूट वगैरह ऐसे जूस वगैरह ऐसे भी डर के कारण मैंने तो क्योंकि मना वो- नहीं किया था। नहीं, आपने मना नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में डिप्रेशन था और मैं नहीं खाई, इसकी वजह से भी वो। लेकिन धीरे धीरे वापस रोटेशन में आ गए। और दर्द तो बिल्कुल दिमाग में, अब तो मैं भूल ही गया कि मुझे दर्द हुआ या नहीं हुआ, शायद मुझे नहीं हुआ होगा। ठीक है, हुआ होगा, बिल्कुल नहीं हुआ होगा ऐसा नहीं बोलते। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होना है, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक होना है, बट वो मैनेजेबल है, मैं यही बोलता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो